So let me open the Word document so that, yeah. So basically, join in SQL is used to find the records from related tables. जो भी रिलेटेड टेबल हैं उनसे रिकॉर्ड को फेच करने के लिए हम ज्वाइन का एसक्यूएल में यूज करते हैं. तो लास्ट टाइम वी डिस्कस अबाउट बेसिक ज्वाइंस लाइक इनर ज्वाइन, राइट. तो inner join something looks like if you have one circle and another circle like this. So the overlapping area, but overlapping area means जो दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा, कॉमन जो चीजें होंगी. दैट मीन्स इस तरह से अगर हम लें ये, तो इनर ज्वाइन का जो हमारा रिजल्ट आता है दैट लुक्स लाइक दिस. ओके, दिस इज द table 1, we can say table 1 and this is the table 2. तो टेबल और टेबल 2 पे जो हम बेसिक ज्वाइन हम लोगों ने यूज़ किया, उसके लिए जो भी हमने क्वेरी क्रिएट किया, तो क्वेरी हमारी क्या थी कि सेलेक्ट रेस्ट्रिक्ट फ्रॉम T1 इनर ज्वाइन T2. और फिर हम किस चीज़ पे ज्वाइन चलाएंगे, ऑन T1 डॉट, सपोज कोई इसकी आईडी है जो T2 टेबल की आईडी से मैच कर रही थी. तो इस तरह से हमारा इनर ज्वाइन वर्क कर रहा था, राइट. जिसमें हमने T1 और T2 ऐसी फील्ड कंसीडर किया जो दोनों में कॉमन थी. तो कॉमन का मतलब यहाँ क्या हो गया कि अगर हमारे पास लेट से कोई टेबल है और उस टेबल में हमें यहाँ पर एक कॉलम दिया हुआ है, लेट से ये आईडी कॉलम है, राइट. और इसी तरह से यहाँ नेम है. ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे दूसरा कॉलम है, एज है, सपोज कर लो. और दूसरी टेबल है हमारी यहाँ पे, दूसरी टेबल में इसी तरह से हमारे पास कॉलम है जो इस टेबल की एक अपनी आईडी होगी. तो इस टेबल की अपनी आईडी होगी तो उसका कुछ नाम होगा, जैसे हमने कहा इसका नाम सीरियल रख दिया हमने. फिर दूसरी जो इस टेबल की आईडी होगी सेकंड टेबल में, जिसको हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, फॉरेन की क्रिएट करेंगे. तो फॉरेन की प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ी हैं कि किस तरह से फॉरेन की काम करती है. और यहाँ पर ये जो आईडी कॉलम होगा दैट विल वर्क एज अ फॉरेन की. बाकी हमारे रेस्ट ऑफ द कॉलम जो भी यहाँ पर हैं उन कॉलम्स को हम यहाँ पर हो सकता है रख रहे हूँ. तो इस तरह से हमारी दो टेबल थी जिनका कुछ ना कुछ आपस में रिलेशन था. तो टेबल 1 की जो आईडी है वो यहाँ पे क्या है, प्राइमरी की है. प्राइमरी की प्रॉपर्टी प्रखर क्या होती है, वो एक टेबल में सिर्फ एक प्राइमरी की हो सकती है हम्म और उसमें कोई भी नल वैल्यू नहीं हो सकती है हम्म और कभी भी वो रिपीट नहीं करेगी. ओके. एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फॉरेन की, if we consider this is the foreign key, right? यस So what is the property of foreign key?
sir, in a table, there can be more than one foreign key. मोर देन वन फॉरेन की है One foreign. और Yes. Uh, the foreign key which we are using in a table, uh, वो सर रिपीट भी हो सकती है और वो नल भी हो सकती मोर देन वन हो सकती है, इट कैन बी है नल. नल आल्सो। Yes. अच्छा, एक टेबल में कितनी फॉरेन की हो सकती हैं, मतलब एक दो तीन चार कई सारी फॉरेन की हो सकती Yes. हैं या केवल एक ही कित, फॉरेन की होगी? सर कितनी भी हो सकती है. हाँ, जैसे यहाँ पर अगर हम कोई कॉलम एक कंसीडर कर लें, लेट से हमारे पास यहाँ पे एक कॉलम ले लिया और यहाँ पर हमने इसका नाम रख दिया कंट्री आईडी, राइट? तो Yes. कंट्री आईडी भी यहाँ पे क्या होगी, एक तरह से फॉरेन की का काम करेगी एक अपने आप में। तो ये भी एक फॉरेन की यहाँ पे हो जाएगी। तो ये हमारा इनर ज्वाइन का था। सिमिलरली हम जब बात करते हैं लेफ्ट ज्वाइन की, तो लेफ्ट ज्वाइन का जो हमारा रिजल्ट होता है वो कुछ इस तरह से रिजल्ट आएगा। तो लेफ्ट ज्वाइन में जो भी रिजल्ट हमें मिलेगा वो लेफ्ट टेबल से अगर हमारी जो भी आईडी है अगर उसके करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड मैच किया, राइट? तो अगर ये हमारा लेफ्ट ज्वाइन कि टेबल वन और टेबल टू में अगर हम यहाँ पे ज्वाइन चला रहे हैं, दिस इज द टेबल वन, तो टेबल वन का ज्वाइन हमने यहाँ पे रखा और दूसरा क्या ले लिया, टेबल टू। तो टेबल वन और टेबल टू का जब ज्वाइन होगा तो जो भी मैपिंग होगी, वाट एवर मैपिंग जो भी होगी, अगर हम यहाँ पे कंसिडर कर लें कि यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है और उस टेबल में हमारे पास यहाँ एक कॉलम है आईडी, और आईडी कॉलम और यहाँ पे सपोज कर लो सिटी है, राइट? तो आईडी और सिटी का कॉलम है और दूसरी हमारी टेबल है जिसमें हमारे पास कुछ इस तरह से रिकॉर्ड हैं, जैसे हमने यहाँ पर दे दिया स्टेट, राइट? तो स्टेट हमने दे दिया यहाँ पर, और अगर हम इसको यहाँ पर फॉरेन की बना रहे हैं इस तरह से कि पर्टिकुलर किस स्टेट में सिटी आएगी, राइट? तो Yes. तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम सिटी से मैपिंग करेंगे कि कौन सी सिटी के स्टेट हैं या नहीं है, तो जो भी रिजल्ट हमें मिलेगा वो मैपिंग के बेस पे मिलेगा कि अगर इस तरह से मैपिंग होगी यहाँ पे वन टू थ्री और यहाँ पे है वन वन टू थ्री फोर और थ्री, इस तरह से या फाइव है तो वन के करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड आ जाएंगे, करेक्ट? फिर टू के करस्पॉन्डिंग अगर हमारे पास कोई रिकॉर्ड होगा, मान लो यहाँ पर टू भी है तो टू के करस्पॉन्डिंग तो कितने रिकॉर्ड हो गए, एक ये रिकॉर्ड हो गया, एक ये रिकॉर्ड हो गया, तो अभी हमारे पास फोर रिकॉर्ड हो गए। अब थ्री के करस्पॉन्डिंग देखेंगे तो थ्री के करस्पॉन्डिंग यहाँ कोई चीज़ है ही नहीं, नहीं. तो थ्री के करस्पॉन्डिंग कोई रिकॉर्ड नहीं, तो हमें जो रिजल्ट हमें मिलेगा जिस टेबल में, उस टेबल में रिकॉर्ड नहीं होंगे। तो हमें फाइनली इसमें कितने रिकॉर्ड मिलेंगे अगर हम इस पे लेफ्ट ज्वाइन यहाँ पे कंसिडर करें, फोर रिकॉर्ड, करेक्ट? Yes. क्योंकि फोर टाइम्स यहाँ मैपिंग हो पा रही है इसलिए फोर रिकॉर्ड्स मिलेंगे। सिमिलरली अगर हम राइट ज्वाइन की बात करें तो राइट ज्वाइन में जो भी होगा, सपोज हमारे पास एक ये है और दूसरा एक टेबल टू है, तो राइट ज्वाइन में जो भी हमारे पास टेबल होगी उसका रिजल्ट ऐसे होगा। तो राइट के कंसेप्ट में क्या चीज़ें चलेंगी, लेट से हमारे पास यहाँ पर है कि वन, ठीक, टू है, थ्री है और फोर है, ये हमारा राइट साइड की टेबल है। मान लिया इसका नाम हमने रख दिया टी टू टेबल, और इधर हमारे पास एक टी वन टेबल है। टी वन टेबल में हमने यहाँ पर जो रिकॉर्ड ले लिए तो हमने कह दिया कि वन टू फाइव एट फिर थ्री। तो अब इधर से अगर हम ज्वाइन चलाएंगे तो पहले वन के अकॉर्डिंग देखो कितने रिकॉर्ड मिल रहे हैं, तो वन के अकॉर्डिंग ये मैपिंग हुई, फिर टू के अकॉर्डिंग कितनी की मैपिंग हुई, टू की मैपिंग इससे हो गई, फिर मान लो यहाँ पे टू फिर होता, सपोज कर लो यहाँ पे टू फिर होता तो ये टू की मैपिंग फिर से हो जाती, थ्री की मैपिंग हो पा रही कहीं पे नहीं हो पा रही है, फोर की मैपिंग Yes. नहीं हो पा रही है, तो हमारे अच्छा थ्री पास है. थ्री एक है. हाँ थ्री एक है अगर ये तो दैट इज ओके।
तो अब जितने टाइम वन जहां जहां पे मैप होगा या टू जहां जहां पे मैप होगा उतने ही हमें रिकॉर्ड यहाँ पे मिलने राइट। वाले हैं। राइट। तो ये हमारा किस चीज का हो गया, राइट ज्वाइन का कंसेप्ट हो गया। और राइट में क्या है, जो भी ज्वाइन में जिस टेबल को हम जिधर लिखेंगे उधर से कंसीडर किया जाएगा। अगर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि T1 लेफ्ट ज्वाइन, T1 लेफ्ट ज्वाइन T2, तो लेफ्ट साइड में कौन सी टेबल कंसीडर की जाएगी, T1। अगर हम इस तरह से लिख देते हैं कि T1 राइट ज्वाइन, T1 राइट ज्वाइन T2, तो अब राइट में कौन सी टेबल मानी जाएगी। हम्म, T2। T1 राइट ज्वाइन T2, यस। श्योर कर लो। यहाँ हमने कहा T1 किधर है, यस। T1 राइट ज्वाइन T2, तो राइट में हम इस टेबल को भी तो कंसीडर कर सकते हैं। यस। जरूरी को थोड़ी कि हम T1 और T1 ही इधर रखें, इधर हम T2 भी कर सकते थे। करेक्ट। हाँ, तो ये एक बार टेस्टिंग करके देख लेना जिससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यस। नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट वी हैव दैट इज फुल ज्वाइन, या फुल फुल आउटर ज्वाइन भी कहते हैं। तो फुल ज्वाइन में क्या है, ये हमारी एक टेबल है और एक दूसरी टेबल है इस तरह से, और दोनों का जो भी हमारा रिकॉर्ड होगा दैट विल बी द कंबाइंड रिकॉर्ड। दैट मीन्स जहाँ जहाँ पे मैपिंग होगी उसके करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड मिलेगा, और जहाँ पे मैपिंग नहीं होगी उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगी, नल वैल्यू मिलेगी। लेट अस सी। तो इसको अगर हम कंसीडर कर लें कि हमारे पास, जैसे यहाँ में हमने वन ले लिया, राइट, ये हमारे पास वन हो गया, दूसरा टू है, थ्री है, ऐसे हमारे पास फोर है और फाइव है। अब मान लो इधर हमारे पास दूसरी टेबल है, तो यहाँ पे हमने दे दिया वन, टू, थ्री, फिर नाइन, नाइन, उसके बाद हमने एट ले लिया, फिर सेवन ले लिया, फिर फाइव ले लिया। तो अब जो हमारा रिजल्ट क्रिएट होगा तो पहले वन से मैपिंग स्टार्ट होगी। तो वन से मैपिंग स्टार्ट हुई, वन फाइंड हो गया, तो हमारा रिजल्ट में क्या आ गया, वन आ गया। करेक्ट। अब फिर टू से मैपिंग होगी तो टू के करस्पॉन्डिंग देखो हमारा एक रिकॉर्ड मिल गया, तो हमें टू मिल गया। करेक्ट। यस। फिर थ्री के करस्पॉन्डिंग मैपिंग हो गई यहाँ पे, तो थ्री के करस्पॉन्डिंग जब यहाँ रिकॉर्ड मिल गया तो फिर से हमें यहाँ पे थ्री मिल गया, यानी वन टू थ्री हमें मिल चुका है। फिर फोर के करस्पॉन्डिंग इस पूरे में चेक करेगा, इस पूरे भर में कि फोर कहीं है, नहीं है, तो फोर तो आएगा, फोर तो आएगा, लेकिन उसके सामने क्या लिख के आएगा, नल लिख के आएगा। करेक्ट। क्योंकि फोर के करस्पॉन्डिंग यहाँ पूरी ये चेक करेगा तो इसको कहीं कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। नो सर। तो फोर वैल्यू आएगी, लेकिन उसके सामने क्या रिजल्ट आएगा, नन। नल वैल्यू आएगी कि फोर के करस्पॉन्डिंग रिजल्ट नहीं है। ठीक है। वन की वन से मैपिंग हो गई, टू की टू से मैपिंग हो गई, तो ये रिजल्टेंट टेबल बनेगी। करेक्ट। थ्री से थ्री की मैपिंग हो गई, बट फोर की क्या मैपिंग हो पाई, नहीं, नो फोर की सर। मैपिंग नहीं हो, दैट्स वाई यहाँ पे क्या होगी, नल वैल्यू। फिर फाइव की कहीं मैपिंग हो रही है, हाँ हो रही है, तो फाइव की मैपिंग हो रही है तो फाइव का रिकॉर्ड हमें मिल जाएगा, तो फाइव का रिकॉर्ड मिल जाएगा। फिर अब इधर से देखें, अब इधर तो कुछ बचा नहीं, नाइन नो की सर। मैपिंग, तो नाइन इधर है, तो नाइन इधर है, लेकिन नाइन की मैपिंग किसी से हो पाई, नहीं हो पाई, दैट्स वाई इधर अब नल वैल्यू मिलेगी। एट की मैपिंग कहीं हो पा रही है, एट है, बट एट की मैपिंग नहीं हो पा रही, तो इसलिए क्या मिलेगी, नल वैल्यू मिलेगी। करेक्ट। तो ये हमारा रिजल्ट होगा, इस तरह से हमारा रिजल्ट होगा। तो लेफ्ट साइड से भी मैप चेक करेंगे और राइट साइड में चेक करेंगे, जिसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज मिल जाएंगी उसके लिए वैल्यू हमें फाइंड होगी, रिकॉर्ड मिलेगा, अदरवाइज हमें नल वैल्यू मिलेगी। करेक्ट। तो अब एक क्वेश्चन ये है कि अगर हमें ज्वाइन चलाना है तो एटलीस्ट कितनी टेबल्स की जरूरत होती है। एटलीस्ट टू। हम्म। एटलीस्ट टू। एटलीस्ट टू टेबल, लेकिन आगे चल के अभी मैं और आपको बताऊंगा, एक होता है सेल्फ ज्वाइन, एक होता है सेल्फ सेल्फ ज्वाइन। जॉब। यानी T1 टेबल है
और उसी का हम आगे चल के एक एलियास क्रिएट कर लेंगे, T1 का एलियास क्रिएट कर देंगे x, और फिर हम T1 डॉट आई डी ऐसे कुछ करके और x डॉट आई डी पे मैपिंग करेंगे। करेक्ट। तो ये आगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो एडवांस टॉपिक्स होंगे वहाँ पे आएगा सेल्फ ज्वाइन, कि किसी भी yes, टेबल पे सेल्फ ज्वाइन कैसे लगा सकते हैं। राइट। yes, तो अभी बेसिक जो सिंटैक्सेस हैं जिनकी बेसिक प्रैक्टिस की जरूरत है वो अच्छे से कर लो। तो yes, अब अगर हम सेल्फ ज्वाइन की बात करें, तो सेल्फ ज्वाइन जो भी हमारा होगा वो एक तरह का क्या होगा, रेगुलर ज्वाइन होगा। सेल्फ ज्वाइन हमारा जो होगा वो एक तरह का क्या होगा, रेगुलर ज्वाइन होगा। तो जो नेक्स्ट हमारा ज्वाइन का टॉपिक है सेल्फ ज्वाइन। राइट। सेल्फ ज्वाइन, तो ये एक तरह का क्या होगा, रेगुलर ज्वाइन होगा, लेकिन ये अपनी ही टेबल से ज्वाइन चलता है। इट yes, इज अ रेगुलर ज्वाइन। रेगुलर ज्वाइन, एक रेगुलर ज्वाइन होगा, और टेबल का जो ज्वाइन होगा वो इटसेल्फ होगा। ठीक। बट द टेबल इज ज्वाइंट विद इटसेल्फ, अपने आप से इसकी ज्वाइन चलेगी। तो इसका सिंटैक्स कैसे होगा, अगर हम इसके सिंटैक्स के बात करें, डू यू नो सिंटैक्स? सिंटैक्स का मतलब होता है बेसिक फॉर्मेट ऑफ एनी कोड स्ट्रक्चर। करेक्ट। तो यहाँ सिंटैक्स पे अगर हम ध्यान दें तो जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट हमारे जितने भी कॉलम्स होंगे, तो वाट एवर कॉलम्स वी हैव, 1 2 3, जितने भी कॉलम हमें फाइंड करने होंगे, फिर क्या लिखेंगे, फ्रॉम टेबल वन, टेबल वन। तो टेबल वन का एलियास हमने क्या बना लिया, T1 नाम से X, बना दिया, yes, sir, कामा फिर से हमने टेबल वन दे दिया, और इसका एलियास किस नाम से बना दिया, T2 नाम से, और फिर हम यहाँ पे वेयर कोई भी हमारी कंडीशन होगी। इस तरह से सिंटैक्स हमारा सेल्फ ज्वाइन का काम करेगा। yes, तो ये सेल्फ ज्वाइन होता है पूरा पूरा पर्टिकुलर। तो इसके एग्जांपल्स आगे हम कवर करेंगे, बट अभी मैंने इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बता दिया है। yes, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव यूनियन। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव यूनियन। तो यूनियन ऑपरेटर भी होता है, और मैथमेटिक्स में भी आई थिंक यूनियन तुमने पढ़ रखा होगा। यूनियन, yes, sir, इंटरसेक्शन, ऐसा कुछ करके होता है। ठीक। तो यूनियन का जो बेसिक यूज होता है, ये 2 और मोर टेबल्स के कंबाइंड रिजल्ट को फाइंड करने के लिए होता है। यूनियन इज यूज्ड टू फाइंड कंबाइन रिजल्ट, कंबाइन रिजल्ट, क्योंकि यूनियन के लिए 2 टेबल या मोर टेबल की जरूरत होती है। कंबाइन रिजल्ट ऑफ 2 और मोर टेबल्स। ठीक। yes, और सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ ही इसका इस्तेमाल होगा। तो जब भी हम यूनियन की बात करेंगे, जब भी हम यूनियन को कंसीडर करेंगे, तो 2 और मोर टेबल का जो सेलेक्ट क्वेरी का रिजल्ट होगा, इसको हम पूरा पूरा क्या कर देंगे, यूनियन कर देंगे। क्लियर? इसका एक पूरा पूरा यूनियन कर देंगे। और जब यूनियन कर देंगे तो जो हमें फाइनल रिजल्ट, यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट हमें जो भी इस तरह से मिलेगा, तो वो हमारा कंप्लीट रिजल्ट इस तरह से होगा। क्लियर? तो जब भी यूनियन है, और यूनियन इस पे भी सेलेक्ट की क्वेरी चली होगी, बोलो, इस पे भी सेलेक्ट की क्वेरी चलेगी, इस टेबल yes, पे भी सेलेक्ट की क्वेरी चलेगी, लेकिन सेलेक्ट इस टेबल का सेलेक्ट क्वेरी और इस टेबल की सेलेक्ट क्वेरी का जो भी रिजल्ट होगा, इन दोनों का यूनियन होगा, और वो रिजल्ट यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर? तो yes, एक चीज और होती है कि इसमें डुप्लीकेट रो जो होंगी वो क्या होंगी, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगी।
तो अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, पहली प्रॉपर्टी यही है कि जो अब अगर हमें यूनियन चलाना है, इफ वी आर गोइंग टू परफॉर्म यूनियन ऑपरेशन देन वी शुड हैव टू आर more tables, but these table will be providing result using select query. वो रिजल्ट कहाँ से आ रहा होगा? सेलेक्ट क्वेरी से आ रहा होगा। सेलेक्ट। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जब भी हम यूनियन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, व्हेन एवर वी आर परफॉर्मिंग यूनियन ऑपरेशन, डुप्लीकेट रोज विल बी डिलीटेड। डुप्लीकेट रोज विल नॉट बी कंसीडर्ड। डुप्लीकेट रो यहाँ पे कंसीडर नहीं होंगी, तो डुप्लीकेट रो विल बी रिमूव्ड। पहली बात यहाँ पे। अभी इनको हम पूरा करके भी देखेंगे कि हाँ ये कैसे काम करता है। तो जब भी हम यस। यूनियन चलाएंगे तो डुप्लीकेट रो जितनी भी होंगी वो सब की सब क्या हो जाएंगी? रिमूव हो जाएंगी। क्लियर? ऑटोमेटिक। अब ये रिमूव होने का कंसेप्ट क्या है? रिमूव होने का मतलब ये कि अगर हमने सेलेक्ट क्वेरी चलाई और एक सेलेक्ट क्वेरी में रिजल्ट आया 1 2 3, करेक्ट, ये हमारा एक है, तो इसमें एक कॉलम है केवल आईडी। ओके, ये एक यस। टेबल है। और एक दूसरी टेबल है जिसमें हमारे पास रिजल्ट इस तरह से आए 1 2 10 और 20, करेक्ट। ये हमारी दूसरी टेबल है। इसमें भी एक आईडी कॉलम है, सेम कॉलम है। क्लियर? सेम यस। कॉलम है। अब जब इसका यूनियन हम करेंगे कि सेलेक्ट, हम चलाएंगे एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल 1 यूनियन टेबल 2। जब क्वेरी हम चलाएंगे, हमारी क्वेरी जो बनेगी वो क्या बन जाएगी? सेलेक्ट एस्ट्रिक, या जो भी कॉलम हमें लेना है, करेक्ट। तो यस। हमने सेलेक्ट जो भी कॉलम लेने हैं, कॉलम या कॉलम्स, व्हाट एवर कॉलम वी वांट, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, मान लो हमारे पास एक ही कॉलम है या 10 कॉलम है, जितने का हमें यूनियन करना है, फ्रॉम टेबल 1। तो ये टेबल 1 हो गई हमारी। और फिर हम क्या करेंगे? यूनियन। यूनियन, और फिर से हमारी दूसरी टेबल पे यही चलेगा, सेलेक्ट कॉलम्स। बट ये ध्यान रखना है कि जितने कॉलम ऊपर वाली क्वेरी में सेलेक्ट किए जा रहे हों, उतने ही कॉलम किसमें सेलेक्ट किए जा रहे हों? दूसरी वाली क्वेरी में, सेकंड वन। जो टेबल 2। ऐसे टेबल 3, टेबल 4 एंड नंबर ऑफ टेबल्स पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे आईडी ले रहे हैं, लेट से कंसीडर कर लो आईडी, या हम यहाँ पर नेम ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमें क्या लेना होगा? आईडी और नेम, करेक्ट। यस। बट हम जो एग्जांपल यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास कितने कॉलम हैं अभी? सर्किट। केवल आईडी कॉलम है, तो अभी हम इसको नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे आईडी कॉलम नहीं है, यहाँ पर भी आईडी कॉलम नहीं है, ठीक है। अब ये हमारा यूनियन की क्वेरी हो गई। अब जब रिजल्ट आएगा, जो रिजल्टेंट टेबल होगी, जो भी हम यहाँ पे रिजल्ट परफॉर्म करेंगे, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो किस तरह से आएगा, उसको इमेजिन करो। कैसे रिजल्ट आएगा? पहले तो टेबल 1 के रिकॉर्ड आ जाएंगे सारे, बोलो। यस। तो यस। पहले 1 2 एंड 3, तो 1 2 3 आ चुका है। तो अब इसमें प्रॉपर्टी क्या करे? डुप्लीकेट रोज विल बी रिमूव्ड। रिमूव। तो अब दोबारा तो 1 2 तो आना नहीं है, करेक्ट। यस। तो 1 और 2 तो डुप्लीकेट हो गया, बिकॉज यहाँ पर रिकॉर्ड मिल गया। नाउ रिमेनिंग 10 एंड 20। तो जो भी रिजल्ट यहाँ यूनियन का आएगा वो ये आएगा। क्लियर? तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी यूनियन की, कि यूनियन जो भी होगा वो मोर देन टेबल्स पे जो है कंबाइंड रिजल्ट को यूनियन करने के लिए यूज होता है यूनियन ऑपरेटर। और यूनियन में ये होता है कि हम जैसे मैथमेटिक्स में यूनियन होता है कि अगर हम ए यूनियन बी सेट को करते हैं, तो हमारे पास क्या आएंगे? डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड आएंगे, करेक्ट। यस। तो उसी तरह से यहाँ पर भी जो है टेबल 1 के सारे रिकॉर्ड आ गए, फिर टेबल 2 में अगर कोई रिकॉर्ड रिपीट हो रहा है तो वो नहीं आएगा, वो रिमूव हो जाएगा। तो ये यूनियन की यस। हमारी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक। अब इसका चलो हम एक डिमॉन्स्ट्रेशन करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए हम एक
दो टेबल क्रिएट कर लेते हैं और टेबल क्रिएट करके यही हम यूज कर रहे थे माई कंपनी डेटाबेस। तो ठीक है, यहाँ पर टेबल बना लेते हैं। तो लेट्स से क्रिएट टेबल, और एक टेबल का नाम हमने यहाँ पर रख दिया, जैसे विलेजेज, है ना, विलेजेज। और इसमें हमने क्या ले लिया, एक तो आईडी ले ली, आईएनटी, आइडेंटिटी 1, 1। ओके, अगर प्राइमरी की फॉरेन की जो भी यूज करना कर सकते हैं। और यहाँ पे हो गया विलेज का नाम, Yes. विलेज नेम। इसको हमने ले लिया वेयर केयर, और इसको 50 ले लेते हैं। तो एक टेबल हमारी हो गई विलेजेज 1 नाम से। क्लियर, इसको हमने Yes. विलेजेज 1 नाम से क्रिएट कर लिया। एक टेबल और क्रिएट कर लेते हैं विलेजेस 2 नाम से। तो इसको भी हमने क्रिएट कर लिया, दोनों टेबल्स को हमने एग्जीक्यूट करा दिया। तो यहाँ पर हमारे पास हमने दे दिया सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम विलेजेज 2, और इसी तरह से हमारे पास विलेजेज 1। तो दोनों टेबल यहाँ पे क्रिएट हो गई हैं। अभी इसके अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं है, करेक्ट। तो यहाँ पर हम कोई डमी रिकॉर्ड भी रख सकते हैं अगर हम चाहें। तो डमी रिकॉर्ड यहाँ पे हमने रख दिया कि इंसर्ट इनटू, और टेबल 1 हमारी कौन सी है, विलेजेज 1। और विलेजेज 1 में कॉलम क्या है, विलेज नाम से। तो ये कॉलम दे दिया, और यहाँ पे वैल्यूज। अब वैल्यूज में कोई विलेज का नाम, जैसे हमने दे दिया यहाँ पर विलेज का नाम कि हमने दे दिया कोठी। ठीक, Yes. ऐसे ही दूसरा विलेज को ले लेते हैं, यहाँ पर हमने दे दिया ऐसे कोई दूसरा, जैसे हमने ले लिया दराम नगर। दराम नगर एक विलेज हो गया। ऐसे एक विलेज हमने ले लिया बरेल, है ना, मान लो। Yes. तो ये हमारे पास ये 3 विलेज हो गए विलेज 1 टेबल में। क्लियर। ऐसे ही अब हम क्या करते हैं, विलेज 2 में रिकॉर्ड कुछ इंसर्ट कर लेते हैं। तो विलेज 2 में ये दोनों कॉमन कर लेते हैं, इसका नाम बदल देते हैं। क्लियर, इसका नाम रख Yes. दिया बंकी। ठीक। Yes. और यहाँ पे टेबल का नाम क्या कर देते हैं, विलेज 2। क्लियर, यहाँ पे विलेज 2 हो गया, विलेजेस 2। तो दोनों टेबल्स पे हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड्स आ गए। नाउ वी कैन चेक वी हैव दीज रिकॉर्ड्स। ठीक है। तो अब विलेज 1 में और विलेज 2 में हमारे रिकॉर्ड आ गए। अब अगर हम यूनियन ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अगर हम यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म कर, यहाँ पर अगर हम यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं किस टेबल पे, विलेज 1 और विलेज 2 पे, तो हमने जैसे दे दिया सेलेक्ट, और केवल हम विलेज का नाम लेते हैं। बोलो, Yes. विलेज फ्रॉम, ठीक है, विलेजेज 1 यूनियन, और सेम क्वेरी हमने यहाँ पर दे दिया, और सिर्फ क्या कर दिया, विलेजेस 2 कर दिया। तो अगर हम इन सबको एक साथ एग्जीक्यूट करें तो तुम्हें यहाँ रिजल्ट क्लियर पता चलेगा। क्लियर। तो देखो, ये जो रिजल्ट आ रहा है ये किसका रिजल्ट आ रहा है, विलेज 1 का रिजल्ट है। विलेज 1 में हमारे पास 3 विलेज हैं, विलेज 2 में हमारे पास 3 विलेज हैं, बट ये वाला विलेज नया है। बाकी ये दोनों क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। Same. अब हमने क्या किया कि विलेज 1 और विलेज 2 पे यूनियन चलाया। तो यूनियन चलाया, देखो कितने आए, Except एक for. दो तीन और 4। ठीक। तो जो Yes. डुप्लीकेसी हो रही थी वो रिकॉर्ड हमारे क्या हो गए, डिलीट हो गए। ठीक, वो रिमूव हो गए, क्योंकि यूनियन जो है उसमें क्या होगा, डुप्लीकेट रोज विल बी Will not डिलीटेड। Yes.
या रिमूव्ड, इनफैक्ट डिलीट नहीं होती बल्कि रिमूव्ड हो जाएंगे। अच्छा, अब अगर यहाँ पे हम क्या ले लेते, आईडी ले लेते, उस केस में क्या होता, यहाँ पे अगर हम क्या ले लेते हैं, आईडी, तो आईडी अगर हम यहाँ पे देखें तो आईडी भी 123 है और यस यहाँ पे 123 है, ठीक, बट ये यस विलेज का नाम डिफरेंट। अब यहाँ पर लेकर देखो व्हाट इज हैपनिंग, वन यस विलेज, वन, टू और थ्री वाला सीरियल तो ये रिपीट हो जाएगा क्योंकि ये यस रिजल्ट है, ये रिजल्ट है, ये परमानेंट टेबल तो है नहीं, ये रिकॉर्ड अभी रैम पे है हमारी, है ना। तो यस बट यहाँ ये क्या होगा, रिपीट करेगा क्योंकि यूनियन चल रहा है। तो यूनियन इस चीज को कंसीडर करेगा, ये एक रिकॉर्ड होगा, वन कोठी, टू रामनगर, थ्री बंकी, थ्री बरेल। तो अब डिट्टो तो नहीं मैच कर रहा ना, यस नहीं डिट्टो नहीं मैच कर रहा है, तो रिकॉर्ड मींस आल कॉलम को कंबाइन रिकॉर्ड माना जाएगा, है ना। तो यस ये एक हमारा बेसिक जो यूनियन का ऑपरेशन था कि हाँ यूनियन, हम टू टेबल्स पे सिंपल टेबल हैं हमारे पास, फर्स्ट टेबल में रिकॉर्ड हैं, सेकंड टेबल में रिकॉर्ड हैं। तो तुमने यहाँ पर देखा कि अगर हम सिंगल कॉलम पे रिकॉर्ड चलाते हैं क्वेरी यूनियन की, तो केवल विलेज लिया था तब तो हमारे पास क्या आएंगे, यही रिकॉर्ड आएंगे, करेक्ट। यस अगर हमें विलेज नेम पे लेना होता क्योंकि विलेज नेम जिस तरीके से हमने इनपुट किया है तो डुप्लीकेट। लेकिन अगर हम आईडी भी लेंगे तो आईडी के केस में क्या होगा कि ये एक यूनिक रिकॉर्ड माना जाएगा, ठीक है। जैसे यस ऐसे कंसीडर कर लो x1 x2 x3, तो x1 इज समथिंग, x2 इज समथिंग, x3 इज समथिंग, दीज आर डिफरेंट, करेक्ट। यस तो वैसे ही यहाँ को वन कोठी, टू धरमनगर, ये एक कंबाइन रिकॉर्ड कंसीडर किया, दैट इज द x1, this is the x2, this is the x3, this is the x4। तो ऐसे यहाँ पे हम यूनियन ऑपरेशन जो है परफॉर्म कर सकते हैं। हम ऑर्डरिंग भी कर सकते हैं अगर हम चाहें, तो हम यहाँ पे दे सकते हैं कि ऑर्डर बाई, तो ऑर्डर बाई यहाँ लगा दिया, और ऑर्डर बाई हमने जैसे दे दिया आईडी या विलेज, तो विलेज के नेम के बेस पे हम ऑर्डर यहाँ लगा दिया हमने। तो यहाँ पे ये देखो असेंडिंग ऑर्डर में आ गया, करेक्ट। सिमिलरली ऑर्डर बाई हम अगर यहाँ कर दें आईडी, तो आईडी के अकॉर्डिंग ऑर्डरिंग कर देंगे, क्लियर। यस ये तो वाट एवर पैटर्न वी रिक्वायर, ठीक है। इसी तरह से हमने वेयर की क्लास लगा दी, वेयर की कंडीशन भी हम यहाँ लगा सकते हैं यूनियन में। तो अगर हम जैसे यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड है तो अभी हमने क्या कर दिया कि केवल इसका इसका यूनियन करो, लेकिन हमने केवल दे दिया जहाँ पर वेयर की कंडीशन, वेयर आईडी लेस देन थ्री, बोलो आईडी लेस देन यस थ्री, कोई कंडीशन, तो उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड आ गया इस तरह से। या वेयर की कंडीशन में वेयर विलेज इक्वल टू, वेयर विलेज इक्वल टू समथिंग, तो जब हम विलेज इक्वल टू पर्टिकुलर दे देंगे, तो यहाँ पे जैसे हमने दे दिया वेयर विलेज इक्वल टू, और हमने दे दिया यहाँ पर क्या, बरेल या बंकी, करेक्ट। तो नाउ इट विल फेच द रिकॉर्ड, ये। तो अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, वेयर विलेज इक्वल टू बंकी। तो अब यस अभी हो क्या रहा है, सर। सर सेकेंड टेबल में जो बंकी है उसको हम्म, तो यहाँ पे हमने या चलो हम बरेल ले लेते हैं केवल, इसी इसको समझना है ध्यान से। ये देखो, तो यहाँ हमने बरेल दे दिया, लेकिन रिकॉर्ड क्या कर रहा है, बंकी को हम्म, सारे हाँ। सारे ला दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमें लगाना पड़ेगा, अगर हम यहाँ बंकी दे देते हैं तो इसकी कंडीशन में भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, बंकी लिखना पड़ेगा, करेक्ट।
क्योंकि वो क्या कर रहा है, पहले वाले में अगर ये नहीं था, ध्यान से समझो, तो इसका पहले कंप्लीट रिकॉर्ड फेच कर रहा है। हम्म। और इस वाले में केवल बंकी का फेच कर रहा है। हम्म। और दोनों को फिर क्या कर दे रहा है, यूनियन कर दे रहा है। करेक्ट। तो ये चीज थी। अगर हम केवल दोनों में बंकी लगा देंगे, देन हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड देगा। ठीक है। अब कॉलम भी हम दे सकते हैं, या एस्ट्रिक भी दे सकते हैं, या पर्टिकुलर कॉलम दे सकते हैं, बट दोनों में कॉलम आइडेंटिकल होने चाहिए। यहाँ सेम कॉलम है, यहाँ भी सेम कॉलम है। करेक्ट। जो भी रिजल्ट हमारा होगा, और डेटा टाइप भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मे बी ये टेबल कुछ भी हो, आई डोंट वी डोंट केयर। इसमें 1000 कॉलम हो सकते हैं, इसमें 10 कॉलम हो सकते हैं, वी डोंट केयर हाउ मैनी कॉलम्स वी आर सेलेक्टिंग। करेक्ट। कितने कॉलम हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो जितने कॉलम यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं उसका रिजल्ट, यहाँ जितने कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं उसका रिजल्ट, वो यूनियन होगा, बट डेटा टाइप शुड बी सेम। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, डेटा टाइप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यूनियन में क्या सीखा, यूनियन जो हमारा यूज होगा, टू या मोर टेबल्स के ऊपर हम कंबाइन रिजल्ट के ऊपर यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और यूनियन जब भी चलेगा तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, सेलेक्ट क्वेरी के साथ ही यूज करेंगे। ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ पे अब डिस्कस करी, कि सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी। पहली इम्पोर्टेंट चीज़ तो हमने देखी कि डुप्लीकेट रोज विल बी रिमूव्ड। ठीक। फिर नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी सेम, नंबर ऑफ कॉलम्स इन द सेलेक्ट पार्ट, है ना, सेलेक्ट पार्ट शुड बी सेम। करेक्ट। तो दोनों में कॉलम सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम टेबल वन से x1 x2 x3 ले रहे हैं और सेकंड से केवल x1 ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। क्लियर। और सेम डेटा टाइप होना चाहिए। ऑल द सिलेक्टेड कॉलम्स शुड हैव सेम डेटा टाइप। ऑल द सिलेक्टेड कॉलम्स शुड हैव सेम डेटा टाइप। तो डेटा टाइप भी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है। और एक चीज और देखना है, थोड़ा सा ट्विस्ट दिखाते हैं। ये है, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया, आईडी कॉमा विलेज। ओके। या तो हम यहाँ पर इसको ले लेते हैं। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज ध्यान देने वाली है। हमने यहाँ पर लिया आईडी कॉमा विलेज, और सेकंड वाली क्वेरी में भी ले लिया आईडी कॉमा विलेज। बट अगर मैं इसे इधर कर देता हूँ, विलेज कॉमा क्या कर देता हूँ, आईडी, देन व्हाट इज हैपनिंग, लेट अस सी। ये देखो, करेक्ट। कन्वर्जन फेल्ड व्हेन कन्वर्टिंग var कोठी टू डेटा टाइप int। क्यों? क्योंकि ये डेटा टाइप क्या है, var है, और ये क्या है, इंटीजर है। तो ये जब यूनियन स्टार्ट करेगा तो ये कॉलम का आर्डर भी देखेगा, ये कॉलम का आर्डर भी देखेगा कि जो डेटा टाइप है वही डेटा टाइप होना चाहिए और सेम ऑर्डर होना चाहिए। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, कि अगर कोई ऐसे कभी हम लिख देंगे तो ये चीज जो है रिजल्ट में ऑर्डर मैप मैटर करेगा। तो जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि सेलेक्ट स्टेटमेंट में कॉलम के जो ऑर्डर होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। द ऑर्डर ऑफ द कॉलम्स, ऑर्डर ऑफ द कॉलम्स इन द सेलेक्ट स्टेटमेंट शुड बी सेम। क्लियर। तो ये इम्पोर्टेंट चीज हैं जिनको हमें थॉरली याद रखना है, कि किस तरह से हम बेसिक ऑपरेशन। टॉपिक आता है वो है यूनियन ऑल। जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, यूनियन ऑल। तो यूनियन और यूनियन ऑल
दोनों में सेम चीजें होती हैं, सिर्फ एक डिफरेंस है कि जब भी हम यूनियन ऑल यूज करेंगे, करेक्ट, तो हम यूनियन में क्या हो रहा था, डुप्लीकेट रिकॉर्ड हमारे रिमूव हो जा रहे थे। बट यस यूनियन ऑल इस चीज की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर हमारे पास रिकॉर्ड डुप्लीकेट भी हैं और हमें एनी हाउ शो करना है, हमें रिक्वायरमेंट है, तो हम यस क्या करेंगे, यूनियन ऑल यूज करेंगे। तो यूनियन ऑल की प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। यूनियन ऑल, करेक्ट, यूनियन ऑल जो ऑपरेटर होगा सेम है कि टू आर मोर टेबल्स, टू आर मोर tables are involved with the select statement, correct, ये चीज है। it can fetch duplicate records, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को ये फेच कर सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड जो भी होंगे वो भी हमारे साथ आ जाएंगे। बाकी जो प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, कि सेम नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए, करेक्ट, एंड डेटा टाइप शुड बी सेम, डेटा टाइप should be same for all the selected column, correct, for all the selected columns, whatever column we are taking, these properties should be followed। recap कर लेते हैं। union all is used to perform operation on two or more tables with the select statement। जब भी कोई select statement लेंगे two or more tables पे, इम्पोर्टेंट यहाँ एक क्वेश्चन भी क्रिएट होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड यूनियन ऑल। तो बेसिक डिफरेंस ये है कि यूनियन और यूनियन ऑल में यूनियन डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, वेयर यस एज यूनियन अलाउज डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, करेक्ट। यस एंड अदर यस प्रॉपर्टी, number of columns in the select statement should be same, the order of the columns in the select statement should be same, the data type of the selected column should be same। ओके, तो अगर हम अब इसके यस सिंटैक्स पे बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी टेबल हैं, एवरीथिंग वी हैव। सो इसको हम यहाँ पे अब क्या ले लेते हैं, यूनियन पहले चेक करते हैं। तो यूनियन से हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, ये रिजल्ट आ रहा है, करेक्ट। यस यहाँ पे यूनियन से जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो ये आ रहा है। बट अगर हम यहाँ तो आईडी के केस में है, यहाँ पे आईडी के केस में है, बट इफ आई रिमूव दिस वन, करेक्ट, सिंगल कॉलम पे अगर हम करके देखते हैं, तो यहाँ पे कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं, ओनली डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड, नो विलेज नेम इज रिपीटिंग। सेम थिंग यस इफ वी परफॉर्म यूजिंग यूनियन ऑल, व्हाट विल हैपन, अगर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं यूनियन ऑल, तो हमारे पास जो विलेज का नाम है वो डुप्लीकेट रिपीट कर ओके देगा। तो यस वी हैव दिस रिकॉर्ड, दिस रिकॉर्ड, दिस, तो ये रिकॉर्ड्स को क्या कर दिया इसने, सारे रिपीट कर दिए। यस तो इस तरह से हमारे पास है। बट कभी आगे हमें ऐसी ज़रूरत पड़े कि हम इसको डिस्टिंक्ट करना चाहें, फिल्टर करना चाहें, तो हम डिस्टिंक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आगे वो एडवांस चीज़ों में आएगा। बट यहाँ पे देखा हमने कि अगर हमने यूनियन ऑल इसके ऊपर परफॉर्म किया, तो विलेज के नेम हमारे सारे रिपीट हो गए। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे आईडी भी ले लेते हैं, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, आईडी ले लेते, ठीक। तो आईडी हमने यहाँ पर ले लिया और उसके बिहाफ पे फिर से हमने ऑपरेशन किया। नाउ आईडीज विल बी ऑल्सो रिपीटिंग, क्योंकि ये एक यस रिकॉर्ड है,
एक टेबल का रिकॉर्ड एक टेबल का रिकॉर्ड है, तो यहाँ सब डुप्लीकेट अलाउ है, जितनी भी चीजें हैं डुप्लीकेट अलाउ हैं, करेक्ट। यस। बट हमें दोनों टेबल से रिकॉर्ड मिल गया। तो कई बार ऐसा होगा कि हमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड लाएंगे, आफ्टर दैट उसके बाद हम उसको क्लीन करेंगे, है ना। तो यस। वो एक हमारी प्रोसेस का पार्ट हो सकता है कि हाँ, बट यूनियन और यूनियन ऑल में जो बेसिक डिफरेंस है वो इसी चीज का है, करेक्ट। तो इतना रिवाइज करना, फिर हम लोग जो है इवनिंग में तुम्हारी क्लास, वो क्लास कितने बजे होगी आज? आज